नेक्स्ट आपका आ जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज उर्दू में भी ट्रांसपोज ही है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? अब एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, ये एक मैट्रिक्स लिया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम कितारों को कॉलमों में चेंज कर दें और कॉलमों को कितारों में चेंज कर दें, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। बस जैसे अब ये आपका कितार है, इस कितार को हम कॉलम बना दें। देखो ये कितार है, तो हम इसे कॉलम की फॉर्म में लिखें। ये भी कितार है, रो है, आप इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखें। इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का एक और मैट्रिक्स लेते हैं कोई, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना। तो ट्रांसपोज ऐसे लेंगे कि ए ट्रांसपोज कितारों को कॉलमों में और कॉलमों को कितारों में चेंज कर देना है। रोज़ को कॉलम बना देना है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देने का। अब देखें ये आपके पास एक रो है, इसको हमने कॉलम कर देना है। ठीक है, ये पूरी रो को कॉलम में चेंज कर, तो बनेगा 1 2 3, कॉलम बन गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है, तो ये आपका ट्रांसपोज। अब देखें, अगर हम कॉलम को देखें तो वो भी रोज बने। ये कॉलम था ना एक फर्स्ट वाला, इसको हमने फर्स्ट रो कर दिया। ये सेकंड कॉलम था, इसको हमने सेकंड रो कर दिया। थर्ड कॉलम था, थर्ड रो बना दिया। तो चाहे आप कॉलम को चेंज कर दें कितारों में और चाहे कितारों को कॉलमों में चेंज कर दें, वो आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कॉलम। मनफी कॉलम कौन सा होगा? एक कॉलम आपके पास ये, तो मनफी कॉलम नेगेटिव मैट्रिक्स का क्या होगा कि इसके जो तमाम एंट्रीज हैं उसका साइन चेंज कर दें, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स मनफी कॉलम। जैसे ये माइनस है, मनफी कॉलम चाहिए तो माइनस है। अब इसके जितनी भी एंट्रीज उनका साइन चेंज कर देंगे। ये +3 था तो -3, ये +4 -4, ये -2 था तो प्लस हो जाएगा, ये +5 था तो -5। इसे हम बोलेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स या मनफी कॉलम के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देना। अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। इसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उर्दू में भी ये सिमेट्रिक ही है। सिमेट्रिक कॉलम कैसा कॉलम होता है? सिमेट्रिक कॉलम होता है कि अगर आपको एक कॉलम दिया गया ए, ट्रांसपोज का भी आपको मैंने बताया, अगर हम उस कॉलम का ट्रांसपोज लें, एक कॉलम ए दिया गया है, अगर उसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वो ए ही बन जाए, दोबारा वो ए ही बन जाए, तो उसे हम सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक कॉलम हमने लिया 1 2 2 1, ये एक कॉलम है आपका ए। कह रहा है कि उसका ट्रांसपोज लें, अगर वो दोबारा ए आ जाए तो वो क्या है? सिमेट्रिक। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का क्या होता है कि ये आपकी रो है, इसे कॉलम में चेंज कर दें, तो कॉलम में चेंज करेंगे ये बन जाएगा। फिर दूसरी रो को हमने कॉलम में चेंज किया, ये बन गया। अब देखें ये ए था, ये ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों सेम है। जब दोनों सेम हो तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक कॉलम। ठीक है। जब
अब एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं, एक बुक पे दी हुई है आपको 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। अब कह रहे हैं बताएं कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो ये ए हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज लिया। अब ये आपकी रो है, इसे हम कॉलम चेंज कर देंगे, ये भी रो है इसे कॉलम में चेंज करेंगे, ये भी रो है इसे कॉलम में चेंज करेंगे। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। आप देखें 1 2 3 सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी ए और ए का ट्रांसपोज सेम आ गए। जब सेम आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम ऐसा कॉलम होता है जिसमें हम ए का ट्रांसपोज लें, ठीक है, एक कॉलम अगर ए आपको दिया गया है उसका हम ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए -a के, ठीक है, ट्रांसपोज लें और इक्वल आए -a के, तो उसे हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल करते हैं। ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसकी दो साइड है, ए ट्रांसपोज ए का और -a एक है, ए आपको ये दिया गया। अब हम पहले ये फाइंड करेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का हमने लिया ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लिया तो बन गया। अब ये आपकी रो है, इसे हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। ये आपका ट्रांसपोज आ गया। अब क्या है कि वो इक्वल होगा। अब देखें ये दोनों इक्वल नहीं है। अब -a हमने फाइंड करना है, तो -a आपको बताया कि जो मैट्रिक्स होगा, जो कॉलम होगा, उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देना है। तो ये 0 है, 0 तो 0 ही है। अब ये +2 था तो -2 हो गया, +3 था तो -3। अब ये -2 है, +2 0 का 0, ये 1 -1 -3 +3 -1 +1 और 0 का 0। अब ये आपका ए ट्रांसपोज है यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका -a है यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखें ए ट्रांसपोज और -a, 0 -2 -3 0 -2 -3 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0 3 1 0। ए ट्रांसपोज और -a दोनों इक्वल आ गए, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स या वितरी कॉलम क्या होता है। एक हम कॉलम लेते हैं, उसकी फर्स्ट कंडीशन है डायगोनल या वितरी कॉलम के लिए, मैट्रिक्स के लिए, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, 3 इसमें रोज हैं और 3 ही इसमें कॉलम हैं आपके, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड कंडीशन ये है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले 1 5 9, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे आपके ज़ीरो होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 रह गया, बाकी 0 0
4 भी 0, फिर 5 0 0 0 और 9 डायगनल एलिमेंट। फिर वो कहते हैं कि आगे अगर डायगनल एलिमेंट्स में कम से कम, वैसे तो ये भी डायगनल, लेकिन अगर ये भी 0 हो जाए फिर भी वो डायगनल होगा, अगर ये भी 0 हो जाए तो फिर भी डायगनल होगा। एक एलिमेंट पूरे इन डायगनल में से ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो, बाकी बेशक सारे ज़ीरो हो जाएं। एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएं। पहली कंडीशन है वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी है कि डायगनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम ज़ीरो होने चाहिए। ये दो लाजमी शर्तें। तीसरी चॉइस पे है, तीसरी कि अगर ये भी ज़ीरो हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो डायगनल है। अगर ये भी ज़ीरो हो जाए तो फिर भी डायगनल है। कि अगर हम ऐसे लिख दें कि 1 भी अगर ज़ीरो कर दें फिर भी ये डायगनल है। अगर ये 5 भी 0 हो जाए फिर भी ये डायगनल, कम से कम एक डायगनल में एक ऐसा हो जो 0 ना हो। ये भी डायगनल होगा, ये भी डायगनल ही होगा। तो क्या पहले स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर डायगनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए, और फिर के बेशक डायगनल में एक एलिमेंट के अलावा भी 0 हो जाए। नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर कॉलम। स्केलर कॉलम के लिए सबसे पहली शर्त है कि वो डायगनल होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं डायगनल। डायगनल हमने लिखा था 1 0 0 0 5 0 0 0 9। फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो डायगनल होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन उसकी क्या है कि उसके जो डायगनल के तमाम एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट, 2 हैं या 3 हैं, जितने भी एलिमेंट हों डायगनल के, वो सेम होने चाहिए। सेम कैसे होने चाहिए कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5। तो 9 है तो फिर ये तीनों 9 हो। तीनों एलिमेंट डायगनल के, 2 है या 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं वो सेम होने चाहिए। 1 है तो तीनों एलिमेंट 1 ही हों। ठीक है। तीनों एलिमेंट 3 हैं तो 3 ही हों, तो वो आपका होगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम 1, फिर वो आइडेंटिटी होगा। अगर 1 ना हो, 1 की जगह इधर 2 2 हो जाए तो वो स्केलर हो जाए। अगर तमाम एलिमेंट डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 हों तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तमाम के तमाम 1 हों उन्हें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये थी मैट्रिक्स और इसकी टाइप्स एग्जाम। नेक्स्ट हम इनकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।